नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेड एकेडमी। मैं एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एरिथमेटिक का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला, ये मैं पूरा शुरू से एंड तक, मतलब बिल्कुल बेगिनर से एडवांस तक का ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ये इस टॉपिक का सबसे पहला वीडियो है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए या बैंकिंग का ले लीजिए, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन क्या है कि इसमें आपका दो सब टॉपिक आ जाता है। एक है ट्रेन वाला, ट्रेन एंड डिस्टेंस वाला। दूसरा है बोट एंड स्ट्रीम वाला। ये भी आपने देखा होगा कि धारा की दिशा में किसी नाव का आपको स्पीड दिया होता है, धारा के विपरीत दिशा में दिया होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ये क्या है, सब टॉपिक है। इसी से ये दोनों टॉपिक निकल कर आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करना और ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना और बोट एंड स्ट्रीम, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं हम इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज मैं फोकस करूंगा स्पीड के ऊपर कि आखिर स्पीड जो है ये होता क्या है और स्पीड हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या मैं देखने वाला हूँ, एक तो वाट, क्या होता है स्पीड। दूसरा, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं वाई। और तीसरा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड को। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखते हैं। मोटा मोटा आप सबको पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर थोड़ा मैथ्स पढ़े हैं उनको पता है कि ये होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको पता है। ठीक है, तो सिंस ये मैं बेगिनर के लिए ये लेसन लेकर आया हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्यों स्पीड को हम डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, ये आया है कैसे। ठीक है, तो देखिए स्पीड होता क्या है, डेफिनेशन आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ कवरिंग ए डिस्टेंस। कवरिंग ए डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट इस दूरी को तय कर रही है। तो तय करने की रेट को, रेट मतलब होता है दर, किस दर से वो उस दूरी को तय कर रही है उसी को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो अब रेट होता क्या है, ओके, रेट क्या होता है। तो ध्यान ध्यान दिए दोस्तों, कभी आप दुकान जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए आप चावल खरीदने जाते हैं, तो आप उससे क्या पूछते हैं कि भैया चावल का रेट क्या है। तो वो आपको क्या बताता है, वो बताता है कि 40 रुपया प्रति केजी, है ना, कुछ भी बता सकता है। मान लीजिए उसने बोला कि 40 रुपया प्रति केजी, पर केजी, तो ये क्या हुआ, उसका रेट हुआ। क्यों ये रेट हुआ, क्योंकि ये 1 केजी का प्राइस है ना, 1 केजी का प्राइस आपको उसने बताया, ये रेट हो गया। तो इससे आसानी क्या होता है, क्यों हम रेट निकालते हैं किसी चीज का। अब आपको मान लीजिए आपको 10 केजी का प्राइस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको अगर 50 केजी का निकालना है तो आप 40 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये होता है रेट का फायदा, रेट पता होने का फायदा। लेकिन अगर दुकानदार आपको बोलता कि 3 केजी का दाम है 40 रुपया, तो फिर आपको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता कि 3 केजी का 40 है, तो पहले आप एक का निकालते, फिर आप 10 का निकालते, है ना। लेकिन अगर आपको एक का दिया हो, 1 केजी का, तो आपको निकालने में आसानी होता है। ठीक है, अब इस एक को हम एक नहीं बोल के मैं यूनिट बोलता हूँ। ये उसने क्या बताया, ये उसने एक इकाई का आपको प्राइस बताया। क्यों मैं इकाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आप चावल नहीं खरीद के आप गए केला खरीदने के लिए, ठीक है, तो केले वाले से अगर आप रेट पूछेंगे तो वो कभी आपको एक पीस का रेट दाम नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा। वो क्या बोलता है केला वाला, वो बोलता है 1 दर्जन का, 1 दर्जन केला का दाम मान लीजिए उसने आपको 30 रुपया बता दिया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरह का रेट हुआ। अब क्यों वो दर्जन में बता रहे, क्योंकि केला को हम दर्जन में मापते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ये इकाई हो गया, ये हो गया इकाई। इकाई को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, एक दूसरा यूनिट भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे चावल के केस में एक यूनिट कितना था, वो था 1 केजी। केले के केस में एक यूनिट कितना है, 1 दर्जन। अब अगर आप मान लीजिए केला छोड़ के आप अनारस खरीदने जाते हैं, पाइनएप्पल खरीदने जाते हैं, तो पाइनएप्पल वाला आपको क्या बताएगा, वो एक पीस का बताएगा कि एक पीस का 20 रुपया दाम है ना, ऐसा बताएगा वो। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट हो गया एक पीस। तो अगर हम किसी एक यूनिट का कोई चीज निकालते हैं तो उसे हम दर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम स्पीड में देखिए, स्पीड के केस में क्या है, स्पीड के केस में है, स्पीड क्या है, रेट ऑफ कवरिंग ए डिस्टेंस, मतलब इकाई समय में, इकाई समय में या फिर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस, वही हो गया उसका स्पीड। अब क्यों मैं इकाई बोल रहा हूं, ये अभी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये एक कार है, ओके। आपको पता है ये जो कार है, ये 5 घंटे में, 5 आवर्स में कितना दूर जाती है, मान लीजिए जाती है 200 किलोमीटर।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको मैंने बोला है कि आपको स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो मैंने क्या बताया, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है रेट, मतलब दर होता है। किस चीज का दर? दूरी तय करने की दर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा कि इकाई समय में कितना दूर जाएगा। तो यहाँ पे इकाई समय क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे समय मुझे घंटा में दिया है, तो इकाई समय हो जाएगा 1 घंटा, 1 आवर। समझ आया? तो मैं निकालूंगा कि 1 घंटे में ये कार कितनी दूर जाएगी। तो चलो कैसे निकालेंगे, देखिए। तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए 200 किलोमीटर गया। ये जो दूरी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 200 किलोमीटर। ठीक है, इतना दूर जाने में उसको समय कितना लगा? 5 घंटा लगा, है ना? तो मुझे चेक करना है कि वो 1 घंटा में कितना जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पूरे दूरी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड देना पड़ेगा, है ना? तो ये हुआ उसका 1 घंटा का दूरी। ये सारा एक एक घंटा का दूरी है ना? ये ये देखिए, ये उसने 1 घंटे में कवर किया, ये भी 1 घंटे में किया, ये भी 1 घंटे में किया, ये भी 1 घंटे में किया, ये भी 1 घंटे में, टोटल मिला के 5 घंटे में वो टोटल कितना गया? 5 घंटे में 200 गया। तो मुझे सिर्फ एक का चाहिए, तो 1 घंटे में वो कितना गया होगा, ऐसे निकालेंगे। अगर मैं पूरा 200 किलोमीटर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड दूंगा, तो मुझे 5 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। यही जो आएगा, जो भी आए, यही होगा उसका क्या है? ये होगा स्पीड। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक बुलेट ले रहा हूँ। बुलेट क्या होता है? बुलेट मतलब होता है जो गोली होता है ना बंदूक का, ये वो है। इसके बारे में मुझे पता है कि ये 5 सेकंड में, चाहे 5 नहीं, चलिए कुछ मैं और ले लेता हूँ, 10 सेकंड में ये 400 मीटर की दूरी तय करता है। क्यों ज्यादा जा रहा है ये? क्योंकि आपको पता है बंदूक की रफ्तार बहुत तेज होती है, गोली की रफ्तार बहुत तेज होती है। ये 10 सेकंड में जा रहा है 400 मीटर। अब मुझे फिर से स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब होता है रेट। रेट मतलब दर। तो मुझे दूरी तय करने की दर निकालना है। मतलब अगर वो 10 सेकंड में 400 मीटर जाता, तो मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इकाई क्या होगा? इकाई समय यहाँ पे होगा 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ समय हमें किस में दिया है? सेकंड में दिया है। तो आप बताइए, अगर 10 सेकंड में वो 400 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? इस पूरे 400 को मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा ना। मान लीजिए ये 400 मीटर है, तो इसको मैं क्या करूंगा? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट पे कितना होगा? टोटल 400 है, उसको 10 से डिवाइड दे देंगे। यही क्या होगा? ये उसका स्पीड होगा। समझ आया? तो अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल को ही देखूं, अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल को ही देखूं, तो क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है? स्पीड हम कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, स्पीड हम क्या निकाल रहे हैं, ऊपर तो हमने क्या लिया? ऊपर हमने टोटल डिस्टेंस लिया, और नीचे हमने क्या लिया? ये टोटल टाइम लिया, है ना? समझ आया? इसलिए हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे ही दूसरे में भी देखिए, दूसरे में भी हमने स्पीड निकाला। बुलेट का कैसे निकाला? टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था? 400 मीटर। तो ऊपर हमने लिया डिस्टेंस, और नीचे हमने लिया टाइम। ठीक है, ये आ गया स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला में पता चल गया, डिस्टेंस बाई टाइम। समझ आया? तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, ये स्पीड जो हमने निकाला और ऊपर वाले स्पीड, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है हम थोड़ा आगे समझेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 सेकंड में वो कितना दूर गया वो निकाला, और ऊपर में हमने क्या किया था, यहाँ वो 1 घंटे में कितना दूर गया हमने वो निकाला। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के दोनों स्पीड ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस होगा उसका यूनिट में। ठीक है, यूनिट हम अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं क्या है। उससे पहले मैं आपको डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला भी निकाल कर दिखाता हूँ। तो देखिए, स्पीड इक्वल टू आ गया डिस्टेंस बाई टाइम, है ना? मतलब अगर आपको डिस्टेंस दिया होगा और टाइम दिया होगा, तो आप स्पीड निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको स्पीड दिया हुआ और टाइम दिया, तो डिस्टेंस निकालना कैसे निकालेंगे? देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। अगर ऐसा है a बाई बी इक्वल्स टू बी, सॉरी, सी बाई डी। ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इक्वल टू है बीच में। इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में एक कुछ है और राइट हैंड साइड में भी कुछ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई एक फ्रैक्शन हो, ये क्या एक फ्रैक्शन है ना, ए बट्टे बी, ए बाई बी, इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही फ्रैक्शन है, राइट साइड में भी एक ही फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसमें क्या होगा? उसमें इसके नीचे वाले को हम इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, होगा ना? तो यहाँ से हम कहाँ आ गए? यहाँ से यहाँ आ गए। अब इधर से मुझे मान लीजिए ए निकालना है, फिर डी निकालना है। चले ए निकालते हैं। तो क्या है, देखिए, ए और डी में मल्टीप्लीकेशन है, तो डी को जब मैं राइट साइड लेकर जाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है। अगर लेफ्ट साइड में कुछ मल्टीप्लाई है, उसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो वो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या आ गया? बी इंटू सी तो पहले से था, और डी नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये डी आ गया। सेम मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सिर्फ स्पीड है, और राइट हैंड साइड में क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पीड के नीचे 1 ले सकता हूँ ना।
इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ले सकता हूँ। अब सेम मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, इस 1 को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने से वो वही रहता है, तो यहाँ आ गया डिस्टेंस इक्वल्स टू, इसको किससे करूंगा, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से करूंगा, मतलब ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमें मिल गया। ओके, स्पीड मिल गया हमें, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। अब क्या बची, अब टाइम निकालना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, स्पीड और टाइम में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ मैं अगर टाइम को रखूँ और स्पीड को दूसरे साइड लेकर जाऊँ तो वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस वहाँ पहले से है और स्पीड इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो टाइम का भी हमें फॉर्मूला मिल गया, ये हो गया नंबर 3। तो ये तीनों एकदम बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको पता होना ही चाहिए, इसके बिना ये टॉपिक ही हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला हमें पता चल गया। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आए हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, ये यूनिट दूसरा चीज है, क्या मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम हर कोई भी चीज ऐसा हो जिसको हम माप सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, ये आपको याद नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। हर वो चीज जिसको हम माप सकते हैं, जैसे जैसे मैं चावल को माप सकता हूँ, तो क्या चावल फिजिकल क्वांटिटी होगी, नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है हाँ तो गलत जवाब है, क्योंकि हम चावल का क्या मापते हैं, चावल का हम मात्रा मापते हैं। मात्रा मतलब मास। तो मास जो है ये हुआ फिजिकल क्वांटिटी, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। तो हम बताइए मात्रा किस में मापते हैं। अगर चावल में मापेंगे तो किस में मापेंगे, या तो हम ग्राम में मापते हैं या फिर किलोग्राम में मापते हैं, है ना। और भी बहुत सारा होता है, पाउंड होता है, बहुत सारा होता है। ये सब क्या हुआ, ये सारे हो गए मात्रा की यूनिट हो गई। उसी तरह से हम टाइम में मापते हैं ना, समय। तो समय भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्योंकि समय को हम माप सकते हैं। समय को हम किस में मापते हैं, या तो सेकंड में मापते हैं, या तो मिनट में मापते हैं, या तो आवर में मापते हैं, या फिर मंथ में भी माप सकते हैं, और हम लोग डे में भी माप सकते हैं, है ना। तो ये सारा क्या हुआ, समय का ये सारा यूनिट हो गया। उसी तरह से स्पीड का भी यूनिट होता है, तो वो यूनिट हम सीखने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगले स्लाइड में चले, चलिए यही मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था, ऊपर हम ले रहे थे डिस्टेंस और नीचे हम ले रहे थे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लंबाई है। लंबाई को हम किस में माप सकते हैं, हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, इंच में माप सकते हैं, फीट में माप सकते हैं, मील में माप सकते हैं, मील को हम माइल बोलते हैं। बहुत सारे यूनिट है। ठीक है, ये सारे क्या है, डिस्टेंस का ये सारा यूनिट्स है। उसी तरह से टाइम, नीचे हम टाइम ले रहे हैं, टाइम का यूनिट अभी मैंने बताया क्या क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, मिनट होता है, आवर होता है, डे होता है, मंथ होता है, और बहुत सारा ईयर भी होता है। ठीक है, तो अब मुझे स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड में क्या है, ऊपर मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, नीचे मुझे टाइम लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं डिस्टेंस को ले रहा हूँ, ऊपर डिस्टेंस लेना है, नीचे क्या लेना है, टाइम लेना है। अगर मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले रहा हूँ और टाइम को मैं सेकंड में ले रहा हूँ, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अगर मैं ऊपर मीटर ले रहा हूँ और नीचे सेकंड ले रहा हूँ, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगर मैं ऊपर किलोमीटर ले रहा हूँ, फिर से नीचे सेकंड ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड। ये सारे क्या है, ये सारे स्पीड के यूनिट है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ढेर सारे यूनिट मिलेंगे ना मुझे। ये तीन तो मिल ही गए, और क्या मिल सकता है, सेंटीमीटर पर आवर मिल सकता है, किलोमीटर पर आवर मिल सकता है, मीटर पर मिनट मिल सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट मिल सकता है, किलोमीटर पर डे मिल सकता है। बहुत सारे यूनिट आएंगे, अनलिमिटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्या मिलेगा आपको, यूनिट मिलेगा स्पीड का। लेकिन सारा तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, है ना, सारा तो यूज नहीं कर सकते हैं। जनरली इस वर्ल्ड में अगर ऐसा हो, बहुत सारा कोई भी चीज का बहुत सारा वेराइटी हो, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि ऐसा मान लिया जाता है ग्लोबल लेवल पे कि हम कुछ गिने चुने यूनिट है उसको ही पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, हर देश का अलग अलग करेंसी होता है, करेंसी मतलब मुद्रा, है ना। कोई रुपया में डील करता है, कोई टका में डील करता है ना, कहीं का डॉलर है, कहीं का कुछ है। तो इस चीज को अगर मान लीजिए हमें ग्लोबली
बिजनेस करना है, एक देश को दूसरे देश से बिजनेस करना है, तो क्या करते हैं वो लोग एक स्टैंडर्ड करेंसी बनाए हैं। वो क्या है, डॉलर। तो मैक्सिमम केस में हर जगह डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर रुपया भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। उसी तरह से आपने देखा अभी कि स्पीड के कितने सारे यूनिट मिले, ढेर सारे अनगिनत यूनिट मिले, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन से होते हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं? एक है मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, और दूसरा है किलोमीटर पर आवर, इसको हम लिखते हैं ऐसे, किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर KMPH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही दोनों आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, 99% क्वेश्चन, 99% आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें यही यूनिट होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। 1% जो बची है उसमें कोई दूसरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे डील करना भी हम सीखेंगे, लेकिन 99% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं दोनों यूनिट में से होंगे। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन आपको इसको निकालना है मीटर पर सेकंड में, आपको जो यूज करना है, जो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का जो यूज चाहिए, वहां पे आपको मीटर पर सेकंड में यूज करना है। तो सवाल ये है कि हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाएंगे, या फिर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और मुझे किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाएंगे, वो निकालना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगले लेसन में मैं आपको इसका मेथड भी सिखाऊंगा और इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि कैसे आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह बिना कैलकुलेट किए भी चुटकियों में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा सकते हैं और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही कंक्लूड करता हूं। तो आज हमने सीखा क्या? आज हमने बेसिकली ये 3 फॉर्मूला सीखा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। क्या कहा गया वो फॉर्मूला? ये 3 फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम नंबर 1, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नंबर 2, और नंबर 3 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, अगली जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।